सत्य यह भी है कि हम जब तक स्वयं को कर्म के परिणाम से जोड़े रखते हैं, बांधे रखते हैं, तब तक कर्म हमारे लिए एक बंधन का कारण होता है, क्योंकि कर्मों का अनुकूल परिणाम हमें क्षण भर के लिए हर्षित अवश्य करता है, पर उस हर्ष में भी भविष्य में हमारे कर्मों के परिणाम क्या और कैसे होंगे, यह चिंता हमें हर पल सताती है, रुलाती है। उसी प्रकार कर्मों का प्रतिकूल परिणाम हमें वर्तमान में भी रुलाता है, भविष्य में भी उसी प्रकार के प्रतिकूल परिणाम मिलने की शंका आशंका भी हमें पल पल सताती, रुलाती और उदास करती रहती है। इस प्रकार हमें सुख में भी दुख की ही आहट सुनाई पड़ती है और दुख तो दुख होता ही है। हमें हर्ष कुछ देर के लिए हर्षित अवश्य कर सकता है, पर उस हर्ष में भी कभी कभी विषाद अर्थात दुख के आगमन की आहट हमें अवश्य सुनाई पड़ने लगती है। हमें भय रहता है कि कहीं हमारा ये सुगत क्षण शीघ्र अति शीघ्र समाप्त हो, हमारे दुख के क्षण प्रारंभ न हो जाएं। हमें शंका सताती रहती है, हमें आशंका रहती है दुख के आने की। बार बार हमें यह भय हर परिस्थिति में भयभीत करता रहता है कि हमारा यह सुख प्रति क्षण प्रतिपल ऐसे ही बना रहे और कभी दुख का आगमन हमारे जीवन में ना हो। लेकिन यह कदापि सत्य नहीं है। दुख के बाद सुख और सुख के बाद दुख तो आना निश्चित ही है। इसीलिए हमेशा हर परिस्थिति का सामना करने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए और अपने कर्मों को उचित मार्ग पर चलते हुए करते रहना चाहिए, ताकि हमारे कर्म ही हमारे दुख व विषाद का कारण न बन जाए। हमेशा हमें हमारे कर्मों के माध्यम से आनंद की अनुभूति होती रहे। तो बोलिए हर हर महादेव।